आज का क्लास। हेलो माय डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर मैथ्स पीडीएफ फैमिली। टुडे we are going to read regarding Newton's laws of motion, Newton's second laws of motion in vector form. Let me proceed our class. From previous information, आप पीछे की क्लास से एक बातें तो स्पष्ट रूप से आप बोल सकते हो, स्पष्ट रूप से बोल सकते हो, ठीक ना। जो फोर्स का डिफिनेशन होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूली होती है मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये क्या होती है? मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक ना। इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक ना। ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो, ठीक ना। ये जो स्टेटमेंट और ये जो फॉर्मूला दिया गया था, ये न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इनसे भी एक तेज और इन्हीं के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हो, इक्वल में भी, आइंस्टीन थे, ठीक ना। उन्होंने बताया था मास भी चेंज हो सकता है, ठीक ना। तो दिस फॉर्मूला, दिस होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। मास कैसा हो? कांस्टेंट हो। बोलोगे ये क्या बात, आपने तो पहले बताया था मास भी कांस्टेंट होती है। लेकिन आइंस्टीन जो था थे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर करके जहां पे फॉर्मूला दिए थे, जहां पे E होती थी एनर्जी, M होती थी मास, और C होती थी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक ना। यानी मास को भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मास का मतलब वजन होता है क्या? नहीं, मास और वेट में खास डिफरेंस है, ठीक ना। मास, मास मतलब उसके अंदर कितना क्वांटिटी है। आप जो ये 5 kg 2 kg ये सब देखते हो ना, ठीक ना। आप वेट मशीन से जो मेजर करते हो ना, वो ग्रेविटी को मेजर करते हो, उसको वेट बोलते हैं, ठीक ना। वो आगे की क्लास में आप बताया जाएगा। मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक ना। वो बातें आपको बताई जाएगी। ये कैसा फॉर्मूला है? मैथमेटिकल फॉर्मूला। आज की क्लास में आप देखोगे वेक्टर फॉर्मूला, ठीक ना। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ये कैसे बोलोगे? बोलोगे गुरुजी ये जो आप लिख रहे हैं फोर्स, किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, फोर्स इक्वल टू एम और एसिलरेशन, एसिलरेशन के ऊपर क्या दे दूंगा? डायरेक्शन। ये जो आप एरो जो दिखला रहे हो, वो किस चीज को शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। दिस इज दिस इज दिस इज फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। ये किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, ठीक ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? बोलोगे सर जी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स होगा। ये जो आप एरोज है ना, ये एरो, ठीक ना, ये किस चीज को शो करता है? ये वेक्टर को, वेक्टर का साइन है, वेक्टर का साइन है। साइन बोले तो सिग्नेचर। ये जो आप एरो लगा रहे हो, ये किस चीज को शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है, ठीक ना।
कुछ बातें मैं बताऊंगा, ठीक ना, उसको ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन। न्यूटन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, ये बहुत ही काम का चीज है, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, जिसे टीचर भी इग्नोर कर देते हैं बट बताना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होती है, ये जो फोर्स होती है, ये मास इंटू एक्सलरेशन की इक्वल होती है। तो अभी मैं सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन ही लिखूंगा, तो वेक्टर का साइन नहीं दे रहा, ठीक है। एक्सलरेशन बोले तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, ठीक ना। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में, कौन से मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक ना, यूनिफॉर्म मोशन में हम और आप ये जानते हैं, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज नहीं होती है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी किसके इक्वल हो जाएगा, बोलोगे सर जी भी किसके इक्वल हो जाएगा, यू के इक्वल हो जाएगा। अब ये वाली बात जैसे ही न्यूटन जी को पता चला, फिर भी उन्होंने चुप रहा। न्यूटन सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ। फिर बाद में देखा गया न्यूटन जी तो चालाक निकले, न्यूटन जी जो चालाक निकले, ठीक ना। ये कैसे, फोर्स इक्वल टू, जैसे ही इसमें आप दोनों वैल्यू इक्वल दोगे, इक्वल माइनस इक्वल, तो क्या बन जाएगा, बोलोगे सर जी ये तो भी माइनस यू, भी माइनस भी ही इक्वल टू कितना, टी। ऊपर में क्या बन जाएगा, जीरो। तो एम इंटू जीरो बाई टी, कहने का मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और हम ये सब जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, नो नीड टू अप्लाई फोर्स, उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई की जरूरत नहीं, ठीक। जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन है में है वो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो गया पता है, लिखोगे नो, कंक्लूजन में लिख सकते हो एरो मार के, लिखोगे नो फोर्स, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव a body with constant velocity। कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह पे जैसे मैंने वर्ड यूज किया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक ना। ये दिख गया जी, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक ना। इसका मतलब समझे, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में हो तो मोशन में ही रहेगा। और यही को, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। इट मीन्स, इट मीन्स जो न्यूटन का फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है वो क्या है, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड लॉज ऑफ मोशन है। यानी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉज है वो कहाँ से आया है, सेकेंड लॉ से आया है, ठीक ना। दूसरा देखते हैं, इसी का दूसरा केस, ठीक ना। अगर बॉडी पहले से रेस्ट में, इफ बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट, ठीक। बॉडी इन रेस्ट कहने का क्या मतलब, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है बालक, जीरो। देन भी, बॉडी क्या है रेस्ट में, तो भी क्या हो जाएगा, जीरो ही जाएगा। इट मीन्स, इट मीन्स द बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट, यू जीरो था तो भी जीरो हो गया। इसका मतलब फोर्स जो है एम,
v माइनस यू, यानी 0 - 0/t। तो ये क्या हो जाएगा, m × 0। कहने का मतलब फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक ना। स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। इफ इट मीन्स द बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट when no external forces when no external force is applied। जब तक उसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो बॉडी किस में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। यही तो क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये जो आप स्टेटमेंट लिखे हो, यही क्या है, दिस इज द फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट लॉज ऑफ मोशंस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या मैं जो बता रहा हूं, क्या वो समझ पा रहे हो आप सभी लोग? कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको दिखलाता हूँ। ठीक है। हम्म, दिख जाना चाहिए, व्हाट्सएप पे है, थोड़ा सेंड कर लेते हैं। अरुष इज रिक्वेस्टिंग एआई कॉम्पेनियन। एआई कॉम्पेनियन का हेल्प ले रहा है वाला। और फिर सर पूछे, सॉरी, गलती से हो गया। फिर पूछेगा सर ये क्या होता है। व्हाट्सएप ओपन में टाइम हो रहा है, तब तक एक आगे का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स, उसके बाद दोनों का एमसीक्यू साथ में कर लेंगे। लिखोगे सर जी यूनिट ऑफ फोर्स, और ये इंपोर्टेंट है, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है। हम लोग जानते हैं ना, वी नो, जो फोर्स की जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक ना। मास का जो यूनिट होता है वो कहता है केजी। एक्सीलरेशन का क्या होता है बोलोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना। ये अब फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसी को अलग अलग लिखने का तरीका है। इसी को लिख सकते हो केजी मीटर सेकेंड के ऊपर क्या, -2। ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स, यानी SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, बोलोगे सर जी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन, कैपिटल N। इसी को क्या बोलोगे, न्यूटन। सिंबल में क्या लिखोगे, कैपिटल M, N। कर्सिव में मत लिख देना, कैपिटल N। एक डिफिनेशन एग्जाम में पूछता है, डिफाइन
वन न्यूटन। एग्जाम में क्या पूछता है, डिफाइन वन न्यूटन, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एक न्यूटन को डिफाइन कीजिए। व्हेन, अच्छा वाला डिफिनेशन लिख लेते हैं। द फोर्स इज, द फोर्स इज said to be 1 Newton if it produce 1 meter per second square acceleration in a body of, in a body of 1 kg। अगर कोई बॉडी है 1 kg, ठीक ना, उसमें एक्सीलरेशन कितना लगा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलोगे गुरुजी ये याद कैसे रहेगा, देखो अपने को 1 चाहिए, इस तरफ देखो 1 चाहिए, तो क्या होगा 1 kg होगा, उसके बाद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तभी तो 1 × 1 मिलके कितना बन जाएगा 1। और अपने को क्या चाहिए, फोर्स में कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो इसी को क्या बोलोगे, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन डिफाइन करने का मतलब ये क्वांटिटी ऑफ फोर्स होता है जो किसी भी 1 kg बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या ला दे, एक्सीलरेशन ला दे। ठीक, ये क्या है, एसआई यूनिट, ठीक ना। अब एक और यूनिट होती है जिस तरफ मेरा और आपका ध्यान ही नहीं जाता है, जिसको बोलते हैं सीजीएस। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बोलोगे सर जी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक ना। ये जो मास है, मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, किसमें, ग्राम में मेजर करते हैं। ये जो आपका एक्सीलरेशन है, इसको किस में मेजर करते हैं, बोलोगे सर जी इसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर। एक्सीलरेशन कितना, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो फोर्स होगी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बोलोगे सर जी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिखने का तरीका है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2, ठीक है। एग्जाम में ये पूछता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, तो आप बोलोगे सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास को किस में, ग्राम में मेजर करेंगे, एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक ना। इसी को दूसरा नाम से डाइन बोलते हैं, DYNE, डाइन, ठीक ना। किसी को डाइन मत बोल देना जी, क्लास में वो डाइन लगते हो, तो इस तरह का विवाद हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, न्यूटन। बोलोगे सर ऐसा यूनिट तो न्यूटन है, तो डाइन किसका नाम हो सकता है, न्यूटन का तो फोटो दिखा दियो डाइन का। अरे भाई साहब, किसी को डाइन बोलोगे ना तो विवाद हो जाता है। अगर जिन्हें विश्वास नहीं है वो एक्सपेरिमेंट मत करने लगना, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशनशिप, नहीं नहीं रिलेशन, रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 1 डायन, ठीक है। किसी को डाइन बोल दोगे ना तो एकदम तुरंत गुस्सा आ जाएगा। 1 न्यूटन कहने का क्या मतलब, बोलोगे सर जी 1 न्यूटन कहने का मतलब 1 kg होना चाहिए, और इसमें जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। चलो मान लिया हमने,
ठीक ना। अब अपने को ये जो मास है, एकदम बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये जो 1 kg में कितना ग्राम बोलोगे गुरुजी? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो आप फिर से बोलोगे, फिर से एक बार, 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड के बारे में तो कुछ पूछना ही नहीं है, दोनों में सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। अब आप देख सकते हो यहां से हो गया 10 पे पावर 3, ठीक ना, ग्राम। और ये वाली हो गई 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या बोलोगी? 10 पे पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अपना लोग पहले से जानते हैं, ये वाले जो आप यूनिट लिखते हो, इसको क्या लिखते हैं? डायन, DYNE। किसी को डाइन बोल दोगे तो तुरंत गुस्सा आ जाएगा, उसको 1 न्यूटन बोल देना। डाइन बोलोगे तो मतलब कितना? एक डायन। जैसे ही 1 न्यूटन बोल दोगे तो 10 पे पावर 5 डायन के बराबर। सिर्फ उसको फिजिक्स आना चाहिए, उसके बाद तुमको डरा डरा के मारेगा। किसी इंसान को डायन बोलोगे गुस्सा हो जाएगा, 1 न्यूटन बोल देना, सिर्फ तुम ही समझोगे, बोल तो दोनों में रहोगे। किसी को बोल के देखना तुम 1 न्यूटन लग रही हो। न्यू टेक्नोलॉजी अनलॉक। भाई साहब, एग्जाम्पल तो बिल्कुल सटीक दिए हो, किसको बोलना है। नहीं नहीं जी, सिर्फ 1 न्यूटन लिखो, तन्मय जो लिखे उसमें 1 न्यूटन लिखो, बस। ये सब सिलेबस में है, ठीक ना, ये मत समझो सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब सिलेबस में आपके हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 5 डायन। मजा आ गया ना जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक। माई सेल्फ, MY, माई सेल्फ। इसके ऊपर भेज दिए जी, मेरे ऊपर तो गया नहीं। ओ, मुझे भेजना था, उधर नेट बंद कर लिए थे, कहाँ से जाएगा। आ गया आ गया आ गया। देखो वो आ गया। हम्म, आज का पहला क्वेश्चन रहा ये ठीक रहेगा, आंख पे लगेगा नहीं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट? क्या बोलोगे? न्यूटन।
हाय मैं मर ही जाऊं। ये देखो, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा एफ इक्वल टू एम ए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इनवर्सली नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ रिलेशन। ये कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ पर हो गए ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखो, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, ये वीवीआई क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम के लिए। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर मास को आप क्या कर दोगे डबल, एंड द फोर्स अप्लाइड रिमेन कांस्टेंट, व्हाट हैपेंड टू द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या होगा। मास को क्या कर दिया गया है डबल, ये फोर्स क्या है एम इंटू ए, ठीक ना। अब जो नया वाला मास अपने को आया है, ये क्या हो गया 2m हो गया है। लेकिन अभी भी फोर्स क्या है, फोर्स क्या है कांस्टेंट, यानी एफ का एफ ही लिखोगे। तो एक्सेलरेशन को आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे एक्सेलरेशन। तो ऊपर और दोनों एक जैसा हो जाए तो बोलोगे सर जी a/2 लिख दें। बिल्कुल। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, जैसे ही कटेगा तो ऊपर वाला हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए हाफ। ये कितने लोग आंसर दिए हो। गलत हो गया, गलत हो गया आदित्य। है भाई साहब, ये तो मैगी बना रहा है जी। अगर आप मास को डबल करोगे और फोर्स क्या है अभी भी सेम है, फोर्स अभी भी आपका एम ए ही है, मतलब एक्सीलरेशन को कम कर दो। एक चीज को बढ़ाओ, दूसरा चीज को कम कर दो। जैसे, सुनो सुनो, जैसे ही आपको चीनी खरीदना है, ठीक, जैसे चीनी, मैगी तो नहीं हो पाएगा, चीनी। जैसे आपको चीनी खरीदना है, ठीक ना। पहले 20 रुपया में मिल जाता था, अब क्या हुआ प्राइस बढ़ गया, 20 रुपया में नहीं जी, चीनी बहुत महंगा हो गया। मान लो 40 रुपया में, 40 रुपया का 1 kg मिलता था, ठीक ना। अगर आपको, ठीक ना, अब हो गया है कितना 80 रुपीज। अब क्या 80 रुपीज, ठीक, अभी भी आपको 80 रुपीज, लेकिन 40 रुपया ही लेके जा रहे हैं। प्राइस क्या हो गया है, डबल हो गया है। इसको क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ केजी लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा। खर्चा उतना ही है, खर्चा। 80 का अंबानी का चिनिया था क्या जी। बढ़ गया होगा जी। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ये क्वेश्चन देखिए तो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या होता है जी। तन्मय इसका आंसर बताइए। जिस तरफ एक्सेलरेशन होएगा उसी तरफ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी तरफ।
दोनों अपोजिट होगा, परपेंडिकुलर होगा, अनरिलेटेड नहीं, क्या होगा, दे आर द सेम। ये क्वेश्चंस बताइए तो, इसमें से जो जरूरी क्वेश्चन है वही करा रहे हैं आपको। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है, स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, व्हेन फोर्स इज नन जीरो, नहीं, व्हेन मास इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। ये जो फोर्स होती है कब होती है, यूनिफॉर्म मोशन। मैं सिखलाया हूं ना, यूनिफॉर्म मोशन करके। यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। ये देखो तो, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg मास बाय 1 मीटर पर से, ये जो लिखा हुआ है ना, वन, ये वाली चीज है। एक्चुअली में ये ऐसे लिखाता है, 1 मीटर पर सेकेंड के पावर क्या है, स्क्वायर। इसका आंसर दीजिए। 1 न्यूटन, गुड, गुड गुड क्वेश्चन। एक डाइन वाला भी आंसर बता देते हैं ना जी। को जाना बातों अपनी। इन द सीजीएस यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, डी से। डाइन। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हाउ मेनी डाइन्स आर इन 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में कितना डाइन होती है, 10⁵ डायन। ये बताना तो, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन का क्या फोर्स। 1 न्यूटन मतलब सेंटीमीटर वाला तो नहीं होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ गया इसका, 1 सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन, बी। इस तरह से बनाते हैं एकदम तेजी में, ऐसा नहीं सब क्वेश्चन पढ़ने में लग गया। जो नहीं है उसको हटा दीजिए। इससे क्या होता है, आपका आंसर देने का स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक ना। न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से ना कुछ बातें हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे। कैसे,
गाड़ी में फोर व्हीलर पे, नया नया फोर व्हीलर खरीदाया है बच्चा लोग का, उसमें देखोगे सीट बेल्ट का यूज रहता है, सीट बेल्ट का। क्रिकेटर लोग के देखोगे हाथ को क्या कर लेता है, पीछे कर लेता है, इसके पीछे लॉजिक देखो। फोर्स जो होता है एक्चुअली में मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन जो होता है यानी v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक ना। यानी फोर्स क्या होती है, टाइम के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक ना। अगर आपको बॉल रोकना है ना, तो जैसे टाइम बढ़ा दोगे, जैसे टाइम हुआ इस तरह से बढ़ा, टाइम क्या करो, बढ़ा दिए हो ऐसे करके, जैसे जैसे नीचे कर रहे हो, मतलब ज्यादा टाइम आप लगा रहे हो रोकने में, ठीक ना। इसीलिए टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम, अगर टाइम ज्यादा टाइम होगा तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स कम अप्लाई करनी होगी। आपको फोर्स क्या होगा, कम अप्लाई करनी होगी, ठीक ना। तो इस पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में होगा। न्यूटन जो सामने, तो न्यूटन का लोग पर है, जडेजा और न्यूटन के सामने सब लोग फेल। वो सब वो सब हैकर है जी। ये एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। मोमेंटम ऑफ द बॉल reduces to zero by moving his hand, he is increasing the time taken by, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। हाथ पीछे करता है क्या होता है, टाइम उसका बढ़ जाता है, ये वाली लाइन सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार पढ़ लोगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कोई दिक्कत। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, सीट बेल्ट वाला। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है। गाड़ी में सॉकर क्यों लगा रहता है, इसी की वजह से, न्यूटन सेकेंड लॉ। ये सब पढ़ लोगे अपना अच्छे से, ठीक ना। अगले क्लास में आपका न्यूमेरिकल होगी, न्यूमेरिकल क्लास। उसके बाद थर्ड लॉ। उसके बाद बाय बाय। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।